एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। ये रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्म्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अच्छा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं ये हम पिछले सवाल में सीख चुके हैं, और यहाँ पर हम सीखेंगे कि रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म क्या होती है। तो जनाब, सवाल हल करने से पहले रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म के का जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। हेडिंग है रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, और इसका मेन पॉइंट क्या है? इन एशेलॉन फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम ऑफ लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो एक्सेप्ट द लीडिंग एंट्री 1। अब इसका मतलब क्या है जनाब कि रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म तब बनता है जब पहले एशेलॉन फॉर्म हो। एशेलॉन फॉर्म का होना लाजमी है। जब एशेलॉन फॉर्म हमें मिल जाए तो फिर उसके अंदर जहाँ जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 होगा उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ देखें, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम है, इसका लीडिंग एंट्री है 1, तो इस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी जो भी है इस कॉलम के अंदर वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। सेकंड कॉलम की बात करते हैं, ये लीडिंग एंट्री 1 है, तो इस लीडिंग एंट्री को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं इस सेकंड कॉलम के अंदर वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। कॉलम 3 के अंदर ये लीडिंग एंट्री 1 है, ठीक है, ये आपके पास, तो इसके अलावा बाकी जो भी हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो मेन जो इसका कॉन्सेप्ट वो ये होता है कि पहले एशेलॉन फॉर्म बनाओ, तो एशेलॉन फॉर्म के अंदर जहाँ लीडिंग एंट्री 1 होती है उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो करने पड़ते हैं। तो ये मिसालें मैंने जो दी हैं वो दी हैं 3x3 की, तो लाजमी नहीं कि 3x3 का ही हो, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो मैंने सिर्फ फोकस किया है 3x3 पे। एक मिसाल ये, दूसरी मिसाल ये। अब यहाँ पर क्या है देखें, यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम के बाकी सारे ज़ीरो हो गए। लीडिंग एंट्री 1 से सेकंड कॉलम के अंदर है तो बाकी सेकंड कॉलम के सारे ज़ीरो हो गए। कॉलम 3 में लीडिंग एंट्री 1 आप देखें कहीं नहीं है। जब यहाँ लीडिंग एंट्री नहीं है 1 तो फिर इसको ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। तो अब इसका मेथड क्या होता है जनाब, इसके स्टेप हैं ही दो बस। पहला स्टेप क्या है? रिड्यूस मैट्रिक्स इन एशेलॉन फॉर्म। पहला काम ये करना है कि मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि हम जानते हैं क्वेश्चन 1 में हम कर चुके हैं। उसमें टारगेट हमारे पास क्या होते हैं? 3 होते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ठीक है। जब एशेलॉन फॉर्म बन जाए तो फिर सेकंड स्टेप में उस एशेलॉन फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर? रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के अंदर, जिसके लिए हम ये टारगेट रखते हैं। अब ये टारगेट सिर्फ 3x3 के लिए है, याद रखें, ठीक है। अब ये टारगेट मैंने क्यों रखा है देखें, ये टारगेट आप यहाँ देख लें, यहाँ पर देखें आप, आपके पास 3 ज़ीरो है ना यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ शो कर दिया ना। अब देखिए 3 ज़ीरो की ज़रूरत भी कब पड़ती है? जब आपके पास लीडिंग एंट्री 3 हो, फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री हो, सेकंड में भी लीडिंग एंट्री 1 हो, थर्ड में भी हो, तो फिर आपको 3 ज़ीरो करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर इस मिसाल को देखें, एक लीडिंग एंट्री 1 है पहले कॉलम में, दूसरे में लीडिंग एंट्री 1 है, तीसरे में है ही नहीं। तो यहाँ देखें लीडिंग एंट्री सिर्फ 2 हैं, तो सिर्फ आपको ये ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर लीडिंग एंट्री आपके पास 2 है तो फिर ये ज़ीरो बनाने की ज़रूरत नहीं आती है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। जनाब, सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स को लिख दिया। अब इसके इक्विवेलेंट हम जो है एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। मगर वो कैसे बनेगा? नाउ पहला टारगेट हमारा क्या है कि यहाँ 1 चाहिए। अब ये 1 जो है टारगेट नंबर 1 के अंदर 1 0 0 चाहिए, तो पहले 1 चाहिए हमें। अब ये 1 जो है 3 पे कैसे आएगा? तो इसके दो ऑप्शन है। एक तरीका तो ये है कि आप रो नंबर 1 को 3 से डिवाइड कर दें। जब रो नंबर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 तो हो जाएगा, मगर ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 4/3, जो कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो फिर दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपका कॉलम नंबर 1 है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो लें 7, और जो सबसे छोटा नंबर है वो है 3, वो लें आप। 7 में से 3 को माइनस कर दें या 3 के मल्टीपल को माइनस कर दें तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिए मैं 1 कैसे लाता हूँ यहाँ पर। तो 1 लाने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले जो बड़ा नंबर है ना इस कॉलम का वो ऊपर जाएगा, और जो छोटा है वो नीचे आएगा।
यानी कि कॉलम रो नंबर 3 और रो नंबर 1 को आप एक्सचेंज कर लें। जब इसको एक्सचेंज करेंगे, किसको जनाब, रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इंटरचेंज हम कैसे लिखते हैं, ऐसे देखें, बाय रो नंबर 1 एंड 3, 1 3 फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दें। उससे होगा क्या, बड़ा नंबर ऊपर चला जाएगा, छोटा नंबर नीचे आ जाएगा। तो हम ये ऑपरेशन कर लेते हैं, ये रो नंबर 3 ऊपर ले जाएं 7 6 3 और वो नीचे ले आए 3 5 4। बाकी मिडिल वाला सेकंड वाली रो जैसी लिखी हुई है वैसी लिखी रहेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ 7 की जगह पे 1 चाहिए। ओके, तो ये 7 की जगह 1 जनाब कैसे आएगा, देखें ये कैसे 1 आएगा यहाँ पर। उसके लिए आप देखें ये 1 कब आएगा, जब आप 7 - 6 करेंगे। 7 - 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और ये 7 अपनी जगह पे रहेगा, रहने दें इसको, दिस इज 7, ठीक है। और ये जो 6 है ना, ये असल में मल्टीपल है 3 का, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2 × 3, ठीक। अब ये 7 जो है जनाब कौन सी रो का है, आप ये देख लें। 7 जो है रो नंबर 1 का है, तो ये रो नंबर 1 मैंने लिख दी, ठीक। -2, ये 2 लिख दिया मैंने। अब ये 3 जो है ये जनाब कौन सी रो का है, 3 जो है आप देखें रो नंबर 3 का है, तो मैंने यहाँ लगा दिया रो नंबर 3। तो ये रो ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ गई ना, रो 1 - 2 रो नंबर 3। तो ये ऑपरेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जनाब रो नंबर 1 लिखा हुआ है पहले, तो रो नंबर 1 लिख देते हैं, उसको -2 रो 3, ये -2 टाइम्स रो नंबर 3 कर दिया आपने, ठीक है। रो नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 से, तो -2 × 3 ये -6 बनेगा, -2 × 5 ये बनेगा -10, और -2 × 4 ये जनाब कितना बनेगा, -8। तो रिजल्ट क्या आता है देखें, 7 - 6 ये 1 आएगा, 6 - 10 ये -4 आ गया, 3 - 8 ये -5 आ गया। तो ये आपका जो रिजल्ट आया है ये कहाँ लगाया जाएगा, रो नंबर 1 में, ठीक है। तो अब हम इसको जो है एक बनाते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। यहाँ पर ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बने, उस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के आगे ये जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया ना, ये मुझे लिखना पड़ेगा, बाय रो नंबर 1 -2 टाइम्स रो नंबर 3 यहाँ लिख दिया। और ये जो रो नंबर 1 है इसके अंदर आंसर को लिखा जाएगा, ये आंसर कौन सा आंसर आ गया, 1 -4 और -5। बाकी रोज़ जैसे लिखी हुई वैसे लिखे रहेंगे। तो टारगेट नंबर 1 जो है उसका 1 हमें अचीव हो गया, मिल गया हमें। बाकी हमें 2 ज़ीरो चाहिए, एक ज़ीरो यहाँ पर चाहिए 4 की जगह पे, और दूसरा ज़ीरो चाहिए 3 की जगह पे। तो जनाब ये कैसे आएगा, 4 और 3 की जगह पे ज़ीरो कैसे आएंगे। तो यहाँ 4 की बात करते हैं, जब 4 की बात करते हैं तो यहाँ ज़ीरो कैसे आएगा जनाब, 4 - 4 ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। ये 4 किसका है, रो नंबर 2 का है, तो ये रो नंबर 2 लिख दिया मैंने, -4। अच्छा, अब ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ये मैंने लिख दिया रो नंबर 2 का। फिर -4 सेम टू सेम आएगा। अब इसके साथ वो रो लगेगी जिसमें 1 होगा, इसी कॉलम के अंदर। इसी कॉलम के अंदर 1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो में अंदर है ना, फर्स्ट रो के अंदर। तो ये R1 लगेगा यहाँ पर। तो ये ऑपरेशन आप करेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ये ऑपरेशन कर लेते हैं, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। अच्छा जनाब R2 कौन सी है आपके पास, देखें व्हाट इज़ R2, R2 लिख दें पहले। उसके बाद क्या है जनाब, -4R1, -4R1, यानी कि R1 को -4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जनाब R1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 1 ये -4 हो गया, -4 × -4 ये हो जाएगा प्लस का 16, -4 × -5 ये हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ज़ीरो बनेगा, ये 17 आ जाएगा और ये 25 आ गया, ठीक है। तो रिजल्ट आप कहाँ लगाएंगे, रो नंबर 2 में। तो रो नंबर 2 में आ गया 0, 17 और 25, ठीक है। और फर्स्ट रो सेम टू सेम लिखी जाएगी। और उसके बाद ये जो आपके पास थर्ड रो है ये भी सेम टू सेम रहेगी। अब ये टारगेट नंबर जो है 1 में 1 भी आ गया, ये 0 0 भी आ गया, एक ज़ीरो और चाहिए। अब ये ज़ीरो कहाँ से आएगा जनाब, ये ज़ीरो जो है यहाँ पर 3 कन्वर्ट होगा ज़ीरो के अंदर। कैसे, 3 - 3 जनाब ज़ीरो आता है, हम जानते हैं।
ये 3, ये पहला 3 किसका है? रो नंबर 3 का, तो रो नंबर 3 लिख दिया मैंने, माइनस ये 3 सेम रहेगा। अब इसके साथ वो रो लगेगी जिसमें 1 होगा इसी कॉलम के अंदर। इस कॉलम के अंदर 1 कहाँ पर है? रो नंबर 1 के अंदर है, तो ये रो 1। तो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। तो जनाब आप लिख दें यहाँ पर कौन सा है हमारे पास? R3 लिखते हैं पहले, उसके बाद -3R1, -3R1, तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 इंटू 1 ये -3 हो गया, -3 इंटू -4 ये +12 हो जाएगा, -3 इंटू -5 ये प्लस का 15 हो जाएगा। ऐसे ही है। तो जनाब अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 + 12 ये 17 हो गया, 4 + 15 ये हो गया 19। तो रिजल्ट आप रो नंबर 3 में लगा दें, 0 17 19, बाकी सेम टू सेम रहेगा। यहाँ तक आ गया। अब जनाब ये आपका पूरा टारगेट नंबर 1 ख़त्म हो गया, मिल गया हमें, ठीक है। अब आ जाए टारगेट नंबर 2 पे। टारगेट नंबर 2 पे जो है हमें चाहिए सबसे पहले 1। अब ये 1 जो है इस जगह पे चाहिए। अब यहाँ पर 1 जनाब कैसे आएगा? यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें 17 के साथ, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 17 या मल्टीप्लाई 1/17 टू रो नंबर 2, ठीक है। तो अपन अब क्या करते हैं, रो नंबर 2 को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ? 1/17 के साथ, 1/17 इंटू रो नंबर 2। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। अच्छा इसको तो रहने दें, 1 - 4 ये तो सेम चलेगा, और ये रो नंबर 3 भी सेम रहेगी, 17 19 कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये रो नंबर 2 जो आपके पास है इसको 1/17 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 17 से डिवाइड करें। तो 0 डिवाइड बाय 17 ये तो 0 आ जाएगा, 17 डिवाइड बाय 17 ये 1 आ गया, 25 डिवाइड बाय 17 तो ये 25 डिवाइड बाय 17 आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये पॉइंट टारगेट नंबर 2 का 1 आ गया। अब हमें टारगेट नंबर 2 का 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। अब ये 0 कैसे आएगा जनाब? ये 0 लाने के लिए क्या बनेगा देखें, 17 - 17 = 0, ठीक है। ये 17 जो है रो नंबर 3 का है, ठीक है, -17। अच्छा इसके साथ वो रो लगेगी जिसमें 1 होगा इसी कॉलम के अंदर, इसी कॉलम के अंदर, इसी कॉलम के अंदर कौन 1 जो है कौन सी रो में है? रो नंबर 2 में है, तो रो नंबर 2। अब ये ऑपरेशन हमें आगे करना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। अच्छा जनाब रो नंबर 3 पहले लिखते हैं। रो नंबर 3 हमारे पास कौन सी है? 19 ये लिख दिया। अच्छा -17 R2, अच्छा ये तो रो नंबर 3 होगी ना, रो नंबर 3। अब उसके बाद क्या है, माइनस का 17 रो नंबर 2, ठीक है। अच्छा जनाब रो नंबर 2 को -17 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 इंटू -17 ये तो 0 ही रहेगा, 1 इंटू -17 ये -17 आ गया, -17 इंटू 25 तो ये बनेगा -25, ठीक है ना। 25/17 को जब -17 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 17 17 कैंसिल, -25 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा जनाब? ये बनेगा आपके पास 0 0 -25 और 19 तो कितना हो गया? ये -6 हो जाएगा। तो रिजल्ट आप लिखेंगे रो नंबर 3 में। तो रो नंबर 3 में क्या जवाब आया आपके पास? 0 0 -6 आ गया। अच्छा बाकी जैसा लिखा हुआ वैसा लिखा रहेगा, ठीक। अच्छा अब ये टारगेट अचीव हो गया। अब उसके बाद आखिरी टारगेट देखें कौन सा है, टारगेट नंबर 3। हमें 1 चाहिए, इस जगह पे 1 चाहिए, ये 1 चाहिए ना। तो ये 1 कब आएगा? जब आप इसको -6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप इसको 1/-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 आएगा, -1/6 इंटू दिस ये 0 आएगा, -1/6 इंटू -6 ये 1 आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम। तो स्टेप 1 यानी कि एशलॉन फॉर्म बन चुकी है। अब जब एशलॉन फॉर्म बन जाए तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 हम ये 0 लाएंगे ताकि वो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब पहला टारगेट देखें, ये तीनों 0 चाहिए, तो पहले हम 0 ये लाएंगे। अब ये 0 जनाब कहाँ पर है? ये 0 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से ये 0 कैसे बनेगा? तो जनाब ये 0 बनेगा, इसका तरीका ये है कि आप इसको यहाँ लिख दें, ऐसे देखें, -4 0 कब आएगा? जब इसमें +4 करेंगे, +4 तो 0 आ जाएगा। ये -4 किसका है जनाब? रो नंबर 1 का है, +4 सेम टू सेम। अब यह इसके साथ वो रो लगेगी जिसमें 1 होगा,
इसी कॉलम का 1 कहाँ पर है, इस कॉलम में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रो नंबर 2 में है, तो रो नंबर 2 लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन हमें करना होगा। रो नंबर 1 आपके पास है अपना 1 -4 -5, ठीक है, और 4 टाइम्स रो नंबर 2 लगा दें, 4 टाइम्स रो नंबर 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 0 × 4 तो ये जनाब 0 ही बनेगा, 1 × 4 तो ये 4 बनेगा, 25/17 × 4 तो 425 है 100, ये हो जाएगा 100/17। तो जनाब अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 + 0 तो ये कितना बन जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, -4 + 4 ये 0 बन जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जनाब ये कितना बनेगा, देखें, -5, अब इसको देख लें, -5 + 100/17 ऐसे ही है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 17। अब ये एलसीएम में ये 17 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, -85 + 100 तो ये हो जाएगा जाके 100 - 85 15/17, तो ये हो गया 15/17। ये रिज़ल्ट कहाँ लिखा जाएगा, रो नंबर 1 में। तो रो नंबर 1 में आप अब लिखेंगे 1 0 15/17, ये आ गया, बाकी सेम टू सेम रहेगा, यहाँ तक आ गया। तो अब देखें ये हमें 0 मिल गया, अब बाकी ये 2 0 चाहिए, आखिर टारगेट के अंदर 2 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए। तो जनाब अब यहाँ पर ये जो 0 है ये कैसे आएगा ना, ये 0 कैसे लाना है आपने, तो देखें इसके लिए 15/17 0 कब बनेगा, जब माइनस करेंगे 15/17 तो ये 0 आ जाएगा। ये 15/17 किसका है, रो नंबर 1 का है, -15/17 यहाँ लिख दिया आपने। अब इसके साथ वो रो लगेगी जिसमें 1 होगा, इसी कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर 1 कहाँ पर है, रो नंबर 3 के अंदर है, तो रो नंबर 3 लगा दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जनाब R1 कौन सा आपके पास, ये आपने R1 लिख दिया, और माइनस का 15/17 रो नंबर 3 की बात हो रही है। ठीक है, तो रो नंबर 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करें -15/17 से तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा, -15/17 1 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15/17। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, रिजल्ट आपका लिखा जाएगा रो नंबर 1 के अंदर। तो ये हो जाएगा 1 0 0, और ये सेम टू सेम रहेंगे। अब आखिरी स्टेप, हमें अब यहाँ पर 0 चाहिए, ये 0 चाहिए ना, तो जनाब ये 0 कैसे आएगा, तो अगेन इसको आप देख लें, ये 0 लाने के लिए 25/17 लिखा हुआ है, तो माइनस यही करेंगे तो 0 आएगा ना, ये 0 आ जाएगा। अब ये 25/17 किसका है, रो नंबर 2 का है, रो नंबर 2 लिख दिया आपने, 25/17 सेम टू सेम। अब यहाँ पर वो रो लगाएंगे जिसमें 1 होगा, इसी कॉलम का 1 कहाँ पर है, रो नंबर 3 में, तो आपने रो नंबर 3 लगा दिया। तो ये आखिरी स्टेप हमारा चल रहा है, और ऑपरेशन कौन सा हमारे पास, बाय रो नंबर 2 -25/17 रो नंबर 3। तो ये हेडिंग लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हेडिंग लगा दी यहाँ पर। अब इसको परफॉर्म कर लेते हैं, रो नंबर 2 की बात करते हैं जनाब। रो नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, और -25/17 रो नंबर 3। तो जनाब ये रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई करें इस नंबर से, तो ये 0 है तो ये 0 तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 25/17। अच्छा, परफॉर्म करें इसकी एडिशन, 0 ये 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बन जाएगा। जेड आपका रो नंबर 2 में लिखा जाएगा, 0 1 ये 0 आ गया, बाकी सेम टू सेम रहेंगे। ये आपका हो गया रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म। तो आप लिखेंगे इट इज़ इन रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एशलॉन फॉर्म।